नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो एवेक्स तराना विद मी रेशमा कौर। और आज हमारे साथ मौजूद है रश्मि जी। क्योंकि देखिए, आज इस खास अवसर पर, क्यों मैंने खास अवसर कहा है, क्योंकि महिलाओं की ज़िंदगी आसान नहीं होती है और हमारी जब ज़िंदगी के अंदर कुछ चुनौतियां आती हैं तो महिलाएं हर चुनौती का डट के सामना करती हैं। लेकिन आज हम रश्मि जी की कहानी से बाकी महिलाओं को कुछ ऐसी खास बातें बताना चाहते हैं जिन्हें लगता है कि अगर हम अपनी जिंदगी के अंदर कुछ नई चुनौती या कोई नए चैलेंजेस को पकड़ लेंगे या हमारी लाइफ में आ जाएगा तो हम उसे कॉप अप नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आज रश्मि जी, आज कैसे आप अपनी कहानी के थ्रू हमारी बाकी महिलाओं को, लड़कियों को, फीमेल्स को मोटिवेट करेंगी, जो शायद आपको लगता है कि आपकी कहानी इंस्पायर कर सकती है। नमस्कार रेशमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रश्मि चौहान पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करती हूँ। अभी मैं गढ़वाल स्काउट में रह रही हूँ जी। मतलब मैं बहुत मजबूती के साथ, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है अपनी कहानी को सबके सामने रिप्रेजेंट करना। ये आसान बात नहीं है, लेकिन यहाँ तक आप पहुँची हैं, यही बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि आप अपने साथ बाकी फीमेल्स को मोटिवेट कर रही हैं। मैं बाकी लेडीज़ को बताना चाहती हूँ कि मैं एक ऐसी परिस्थिति से गुजरी हूँ। मेरे को सेकंड स्टेज का कैंसर था। जब मुझे ये पता चला तो मतलब बहुत दुख हुआ मेरे को सुनकर। मैंने काफ़ी हिम्मत जुटाई कि नहीं, मेरे को आगे बढ़ना है, अपना वो करना है। मतलब मैंने मेरा ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन मेरा 1 साल, मतलब 2 साल पहले मेरा एक ऑपरेशन हुआ। उस ऑपरेशन के 6 मंथ तक मैं नॉर्मल ठीक थी। उसके बाद मतलब थोड़ा प्रॉब्लम शुरू होने लग गई। मैंने सोचा कि मेरे को थोड़ा ऐसे ही हो रहा है, शायद ऑपरेशन हुआ इसलिए कोई प्रॉब्लम ऐसी हो रही है, पर नहीं। वो जब मैंने दोबारा हॉस्पिटल गई, जब मैंने चेकअप कराया तो मेरा जो कैंसर का था वो रिपीट दोबारा आ गया। फिर उसके बाद मेरा दोबारा दूसरा ऑपरेशन हुआ, उसमें भी नहीं पता था मेरे को तब तक कि ऐसी प्रॉब्लम है। जब ऑपरेशन हुआ उसके बाद जब डॉक्टर ने मेरे को बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो सेकंड स्टेज का था। मैंने हिम्मत नहीं हारी। अपना मेरे बच्चे हैं, मैंने अपने बच्चों के प्रति आगे कि मैं आगे जाके मतलब अपने बच्चों के सामने खड़ी हूँ। मेरे हस्बैंड ने मेरा इतना साथ दिया, बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ बहुत परेशान रहे। इधर मतलब होता है हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो भागा दौड़ बहुत चीजें ज्यादा डरा देती हैं, जितना हमें खुद से डर नहीं लगता है कि क्या मेरे को ऐसा हो। मतलब हम इतनी खतरनाक बीमारी है, मतलब हमने जब सुना तो हमको थोड़ा लगा कि मतलब ऐसा है। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी लेडीज को कुछ भी हो, कभी हार नहीं माननी चाहिए, अपना डट का सामना करना चाहिए। आपको लगता है कि महिलाओं को हार मानना तो दूसरी बात हो गई, पहली बात होती है कि वो बताती ही नहीं है। कुछ परेशानी खुद ही होती है तो हमें लगता है कि नहीं, हम खुद ही ठीक कर लेंगे, वो शेयर भी नहीं कर पाती। तो क्या ये चीज गलत नहीं है कि हमें बताना चाहिए? अपनी हर बात अपने हस्बैंड से शेयर कर सकते हो, परिवार में किसी से या कोई फ्रेंड हो उससे शेयर कर सकते हो, पर अपनी बातें शेयर करना जरूरी है, करनी ही चाहिए, ताकि आगे जाके कोई ज्यादा ही प्रॉब्लम ना आए। इसलिए शुरू से ही मतलब अपना किसी से ध्यान रखो, या मतलब कुछ भी है उससे। आपको जो पता चला इसके बारे में तो फैमिली ने तो आपका साथ दिया, आपके हस्बैंड ने साथ दिया, आपके बच्चों का भी बहुत, मुझे बच्चे भी बहुत बहादुर है। उन्हें पता चला जब, तो उन्होंने भी आपके साथ बहुत कंधा से कंधा में कैसे तो प्यार और उस चीज के साथ डील किया। अब जब ये चीज आपको पर्सनल, जो रश्मि को पता चली, मैं ये नहीं पूछना चाहती कि माँ को पता लगी, रश्मि एज अ माँ, रश्मि एज अ वाइफ, जब खुद रश्मि को पता लगी, आपको एक डर नहीं रहा? क्योंकि कैंसर का इलाज है, कोई बात नहीं, कैंसर का ट्रीटमेंट है, लेकिन डर जो लगता है, क्या फील किया होगा आपने उस जो पहली बार सुना कि मुझे? जब मैंने डॉक्टर ने मेरे को बताया तो मेरे को थोड़ा ऐसा लगा, मैंने यही सोचा था कि अब नहीं है, शायद से ऐसा कुछ भी नहीं, बट डॉक्टर ने मेरे को सलाह दी कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। आप दुनिया में बहुत ऐसी बीमारियां हैं, लोग उससे रिकवर होके बाहर आए हैं। मैंने सोचा कि नहीं, मैं, मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों के प्रति करूंगी, दवाई खाऊं, कुछ भी, पर मैं अपने बच्चों के सामने जरूर खड़ी होंगी। आज मैं उसी मुकाम पे आगे जाकर
खड़ी तो कहीं हुई ना हूँ। कहीं आपकी ये विल पावर है मैम, जी कि अपने अंदर से अपनी विल पावर को भी अभी तक स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है। फैमिली ने सपोर्ट करा है, दोस्तों ने आपका सपोर्ट करा है, आपके हस्बैंड आपके साथ सपोर्टिव रहे हैं, लेकिन जो घर से बाहर जब बात जाती है, क्योंकि पहले तो हम कोशिश करते हैं घर तक बात रहे, फैमिली नियर एंड क्लोज वन तक रहे, जब घर से बाहर बात गई, आसपास नियर बाय नेबर्स या आपके और रिलेटिव्स या कोई भी, उनका क्या रिएक्शन था आपकी इस चीज़ को लेकर? जब ये बाहर पता चला लोगों को, उन्होंने मतलब मेरा हौसला बढ़ाया कि नहीं, अरे ठीक वाह। ठीक हो सकता है, ये ऐसा कुछ नहीं है। मतलब किसी से भी अगर मैं किसी से बात करती थी अगर बगल में, तो वो यही बोलते थे कि नहीं, ठीक हो जाओगी तुम, जरूर ठीक होगी। तो अभी वो आपके साथ जी, ही है। जी जी जी। तो रश्मि जी, जिस तरीके से आपने अपनी कहानी बताई, सच में डिफिकल्ट लाइफ तो रही है। बीइंग अ वुमेन, आपके बहुत सारे रोल होते हैं, आप हम अपना नहीं सोचते हैं, हम बाकी लोगों की ज़्यादा टेंशन लेते हैं, लेकिन आज आप स्वस्थ हैं, अपना ट्रीटमेंट भी करवा रही हैं और हमारे साथ मुस्कुरा के आप बातचीत भी कर रही हैं। तो अपनी इसी ब्यूटी को बनाए रखना, कॉन्फिडेंट आप में बहुत ज़्यादा है, हमें आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है, क्योंकि कभी कभी हमारी ज़िंदगी में भी कुछ दिक्कतें आती हैं, हमें लगता है कि यहीं ख़त्म, अब हम कॉप अप नहीं कर पाएंगे, लेकिन नहीं, आपकी कहानी सुन के और हमें हौसला मिला है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, सब कुछ अच्छा होगा, विश यू ऑल द बेस्ट हेल्थ एंड द वेल्थ, एंड बहुत लकी हैं आप कि आपके आसपास के लोग बहुत पॉजिटिव है, पॉजिटिव माइंडसेट ऐसे डिसीजेस के ऊपर विजय जल्दी हासिल कर लेता है, वो पॉजिटिविटी बेस्ट होती है, और आप स्माइल करती है तो आप आधी जंग तो वैसे ही जीत गई हैं। तो हमारे लिसनर्स जो इस वक्त रेडियो आइबेक्स सराना को सुन रहे हैं, एंड हम आपको यही मैसेज देना चाहते हैं विद रश्मि जी की देखिए, जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसा नहीं है सोसाइटी कल आएगी, नंबर सेकंड पे होती है कि आपका खुद का विल पावर कितना स्ट्रांग है कि नहीं। मुस्कुराते हुए चेहरे को आप देख सकते हैं, इतनी खूबसूरत सी आवाज, उतना नूर भरा चेहरा। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, बीइंग अ वुमेन, आपको शेयर करना इज वेरी मैंडेटरी। हमें लगता है सर में दर्द हो रहा है, चाय पी लेंगे ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, चीजें बढ़ानी नहीं, खुश रहना है, डिस्कस करना है, चार लोग क्या कहेंगे इनकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करना, लेकिन हाँ, हमारे आर्जर्स आपको एंटरटेन करते रहेंगे। सुनते रहिए रेडियो आइबेक्स सराना, एंड थैंक यू सो मच रश्मि जी।